नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने 138 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। जब कंप्लेनेंट अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता और इस ग्राउंड पर कोर्ट अक्यूज्ड को बरी कर देती है 138 की कंप्लेंट में। और उसी सीरीज में आज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगस्त 2024 की एक जजमेंट है जिसका नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेज सारनप्पा। अब इस केस के फैक्ट क्या थे? इस केस में जो अक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट के पास जाता है और 2 लाख रुपए की डिमांड करता है कि मुझे परिवार की जरूरत के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, और जो कंप्लेनेंट है वो उसको 2 लाख रुपए एज लोन दे देता है। एंड जो अक्यूज्ड है वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक चेक कंप्लेनेंट को देता है, और कंप्लेनेंट चेक को बैंक में प्रेजेंट करता है फॉर इनकैशमेंट के लिए, और बैंक उसको रिटर्न करता है विद रिमार्क्स इनसफिशिएंट फंड। अल्टीमेटली कंप्लेनेंट प्राइवेट कंप्लेंट जो है 138 ऑफ एनआई एक्ट की वो कोर्ट के अंदर डालता है, और कंप्लेंट में वो कहता है कि जो अक्यूज ने चेक दिया है वो तब दिया है जब एडवांसमेंट ऑफ लोन के टाइम पे, सिक्योरिटी के लिए जब उसने लोन दिया तभी उसने मेरे को चेक दिया। लेकिन जब वो विटनेस बॉक्स में आता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहता है कि अक्यूज ने जो चेक दिया है वो 6 महीने के बाद जब मैंने रीपेमेंट की डिमांड की तब उसने मेरे को चेक दिया है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, कंप्लेनेंट फेल टू एस्टेब्लिश हिज फाइनेंशियली कैपेसिटी और एक्नॉलेजमेंट इन रिलेशन टू अमाउंट टू द इनकम टैक्स रिटर्न। और इनकम टैक्स रिटर्न में वो फेल होता है, यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता जिससे ये साबित हो कि इनकम टैक्स रिटर्न में उसने दिखाया हुआ है कि मैंने अक्यूज्ड को 2 लाख रुपए दिए हैं। हालांकि जो अक्यूज्ड है वो सिग्नेचर के ऊपर अपने चेक जो है एडमिटेड कर लेता है। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड इन दिस केस सक्सेसफुली रिबट प्रेजम्पशन 139 ऑफ एनआई एक्ट, और उसको बरी कर दिया जाता है। आई होप मेरी जजमेंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।